मुंबई पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक दंपति भी शामिल है। इस गैंग ने देश भर में लोगों से ऑनलाइन धोखाधड़ी कर करीब 60 करोड़ 82 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने बैंक अकाउंट और सिम कार्ड खरीदकर ठगी को अंजाम दिया था। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने 12 अगस्त को कांदिवली इलाके में छापेमारी कर 5 आरोपियों को पकड़ा था। उनके पास से कई बैंक पासबुक और सिम कार्ड बरामद हुए थे। इस गैंग ने अब तक 943 बैंक अकाउंट खरीदे थे, जिनमें से 180 खातों का इस्तेमाल धोखाधड़ी में किया गया। आरोपी 7 से 8 हजार रुपए में बैंक अकाउंट और सिम कार्ड खरीदते थे और फिर इन्हीं का इस्तेमाल डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन शॉपिंग और शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड जैसे अपराधों में किया जाता था। देश भर में की साइबर ठगी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राज तिलक रोशन ने बताया कि देश भर में ये गिरोह पिछले साल से सक्रिय था। आरोपियों ने महाराष्ट्र में ही 10 करोड़ 57 लाख रुपए की ठगी की, जबकि मुंबई शहर में ही 1 करोड़ 67 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड किया। यूनिट 2 ने एक साइबर क्राइम का गैंग पकड़ा है, जिसमें टीम ने अभी तक 12 लोगों को अरेस्ट किया है। जो इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी है, ये अलग अलग लोगों से सिम कार्ड और बैंक अकाउंट पैसे देकर ख़रीदते थे। एक अकाउंट 7 से 8 हज़ार में ख़रीदते थे और उसके बाद उन अकाउंट्स का ही, बैंक अकाउंट और फ़ोन नंबर का साइबर फ्रॉड के लिए यूज़ होता था। तो इसमें जो इनिशियली रेड हुई वो कांदिवली ईस्ट में एक ऑफिस में रेड हुई थी। वहाँ से 5 लोगों को पकड़ा था। वहाँ से लैपटॉप्स मिले थे, प्रिंटर मिले थे, सिम कार्ड्स मिले थे, मोबाइल फ़ोन, चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड, ये सब मिले थे। 104 मोबाइल सिम कार्ड थे, 25 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप, 25 पासबुक, 30 चेकबुक, 46 एटीएम कार्ड। इसके बेसिस पे हमें पता चला कि ओवरऑल 943 बैंक अकाउंट्स जो हैं इन्होंने ख़रीदे थे, जो साइबर फ्रॉड के लिए यूज़ करने वाले थे। उसमें अभी तक इन्होंने 181 बैंक अकाउंट्स यूज़ किए थे और जो इसका एक्सटेंट है ऑल ओवर इंडिया में यूज़ हुए हैं। ओवरऑल जो 1930 पे जो तकरार आई थी, जिसमें ये बैंक अकाउंट्स यूज हुए 181, तो ये अलग अलग कंप्लेन से रिलेटेड थे, जिसमें डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन शॉपिंग, शेयर ट्रेडिंग, ये सब था। और टोटल 339 कंप्लेंट्स इसमें मिले थे। उसमें से 16 जो कंप्लेन हैं वो मुंबई के हैं। उसमें से 14 केसेस में ऑफेंस रजिस्टर्ड है। बाकी महाराष्ट्र में 46 केसेस हैं। 46 कंप्लेन आई थी 1930 पे और उसमें से 12 ऑफेंस रजिस्टर्ड हैं। सिमिलरली जो दूसरे स्टेट्स हैं अदर देन महाराष्ट्र, वहाँ 277 1930 की कंप्लेन थी और उसमें से 33 ऑफेंसेस रजिस्टर हुए हैं और आगे और भी इसमें ऑफेंसेस रजिस्टर हो रहे हैं। साथ ही जो साइबर फ्रॉड का अमाउंट है ऑल ओवर इंडिया, इन बैंक अकाउंट्स और सिम कार्ड्स को यूज़ करके टोटल 60 करोड़ 82 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है और उसमें से कुछ पैसे होल्ड हुए थे, करीब 17-18% होल्ड हुए थे और बाकी ओवरऑल ये फ्रॉड हुआ था। तो इसमें जो लोग हमने पकड़े हैं 12 लोग हैं, जिसमें से 5 लोग हैं वो एक्चुअल अकाउंट होल्डर हैं, जो बैंक का अकाउंट जिनके नाम पे खुला था, सिम कार्ड जिनके नाम पे था और उन्होंने आगे 7-8 हज़ार रुपये में बेचे थे। और बाकी जो 7 लोग हैं वो 7 लोग हैं जो ख़रीदने वाले थे और आगे फिर जो साइबर फ्रॉड के लिए कॉल सेंटर में कहीं से कॉल कर रहे हैं विक्टिम्स को, उनको आगे सप्लाई करने वाले और आपस में कोऑर्डिनेशन करने वाले लोग थे। सर, जैसा आपने कहा कि 900 से ज़्यादा अकाउंट इन्होंने खरीदे थे, तो क्या कहकर खरीदते थे? क्या उन्हें सही बता देते थे कि हम आपका अकाउंट किसके इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, इनको पता था, जिनसे अकाउंट ख़रीद रहे थे उनको भी पता था अकाउंट किस लिए यूज़ हो रहा है और डेफिनेटली वो भी आरोपी हैं इसमें। और जिन्होंने अकाउंट बेचे हैं 5 लोग हमने उनको भी अरेस्ट किए हैं और आगे भी जिनके अकाउंट्स मिले हैं जो अकाउंट्स बेच रहे हैं साइबर फ्रॉड के लिए, उनको भी हम इसमें आरोपी बनाने वाले हैं। उसका बैकग्राउंड क्या है सर? उसका बैकग्राउंड क्या है? किस तरीके से वो लोग मोडस क्या कैसे करते थे, यानी पूरा काम? जो 7 लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे, इनका मोडस था, इन्होंने ऑफिस खोला था और ये कांटेक्ट करते थे लोगों को, सिम कार्ड और बैंक अकाउंट्स, उसमें भी फिर बीच में ये लोगों को रखते थे और उनसे थ्रू कुरियर या इन पर्सन उनसे लेते थे और उनको पैसे ऑफ़र करते थे।
तो इनका मोडस था लोगों से कांटेक्ट करके उनसे सिम कार्ड और बैंक अकाउंट लेना, फिर यूज़ करना और फिर अपना रीच बढ़ाना कि और भी लोग इनको बेचें। तो बेसिकली मोडस वाज की पैसे देके अकाउंट ख़रीद रहे हैं और लोग भी जो इसमें अकाउंट बेच रहे थे वो भी इसमें इक्वली क्राइम में भागीदार हैं और उन्होंने भी इक्वली जो साइबर फ्रॉड किया है उनका भी रोल है उसमें। सर आपने कहा कि जो 181 अकाउंट्स यूज़ किए गए जिसमें पैसे मंगाए गए हैं, उन लोगों का क्या प्रोफाइल है? कोई एजुकेटेड है या कैसे लोगों को टारगेट करते हैं अकाउंट बाय करने के लिए? अकाउंट बाय करने के लिए जनरली लोअर इनकम ग्रुप को टारगेट कर रहे थे। तो इसमें जो भी हैं जिनके अकाउंट्स वगैरह हैं अभी तक हमने जिनको अरेस्ट किया है, ये छोटा मोटा कुछ ना कुछ काम करने वाले लोग हैं और जनरली लो इनकम ग्रुप के लोग हैं। जिन 5 लोगों ने अपना खाता बेचा है, अकाउंट बेचा है, वो लोग पार्टनर क्राइम है या फिर उनको पता ही नहीं था कि? उनको पता था और उनको भी बेसिकली जड़ वहीं से चालू हो रही है, वो अकाउंट बेच रहे हैं और यूज़ हो रहे हैं। फिर तो 900 आरोपी हो जाएंगे क्योंकि 900 अकाउंट ये लोगों ने खरीदा है। होंगे। सर एक चीज़ है कि 5 लोग जो है ये तो जो अपना अकाउंट इन्होंने बेचा, जो अकाउंट बेचा वो दूसरे के नाम पे था या इन्हीं के नाम पे? इन्हीं के नाम पे था, ये अपना अकाउंट बेच रहे हैं पैसे देके। और फिर ये जो 5 लोग हैं तो दूसरे से कांटेक्ट करते थे अकाउंट के लिए, सिम कार्ड के लिए दूसरे लोगों से? नहीं, ये लोग जो 7 लोग जो पकड़े हैं इनका काम ही है अकाउंट वगैरह खरीदना, सिम कार्ड खरीदना। साथ में जो जैसे 5 को हमने पकड़े हैं, ये हैं जिन्होंने एक ने 3-3 4-4 अकाउंट बना के बेचे हैं, 3 से ज़्यादा। तो ये हो ही नहीं सकता कि उनको